ध्याउ पहिरियों श्लोक 13 मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि माया वसंदानी। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके बाद कौरवों की सेना में सब वीरों ने अपने अपने शंख बजाए और नगाड़े तथा ढोल मृदंग तथा नृसिंह आदि बाजे बज उठे। उस महाशब्द से आकाश भी गूंजने लगे। इस तरह से हमने देखा 12वें श्लोक में भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, तो 13वें श्लोक में सारे सेनानी शंख नगाड़े ढोल इत्यादि बजा करके जंग की शुरुआत करते हैं। After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. In this way, we saw in 12th verse, Bhishma Pitamah blew his conch shells very loudly, and in 13th verse, the all other heroes also blow their conch shells, bugles, drums, etc. very loudly. So now sound was very tumultuous. अचानक उठ्यो हिक गजबनाक शोर, कई डाह दुहलन हो नादन जो जोर, नगाड़ा वगा थे गौ मुख वगा, बुधी शंख सैना डकण थे लगा। 12वें श्लोक में ॾिठोसीं कीअं भीष्म पितामह पंहिंजे प्रताप वारो शंख तो वॼाए। तंहिंखां पोइ 13वें श्लोक में उनजे पुठियां पुठियां सभिनी शंख वॼाया ऐं नौबत नगाड़ा गौमुख वाॼा ऐं भुगल वॼाइण लॻा। इन नमूने जंग जी शुरुआत थी थिए। इन नमूने 13वें श्लोक जो अर्थ पूरन थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं 14 श्लोक। तेसी ताईं जय श्री कृष्ण।